ये आपके सामने हजर अस्वद है। हजर अस्वद के सामने से जो है तवाफ़ की इब्तिदा होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ़ शुरू करेंगे। इस मकाम रुकन यमानी से लेकर हजर अस्वद तक जो दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब। और सही से पहले कौन कौन सी दुआएं पढ़ी जाती हैं तो वहाँ पर चलकर मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह ताला उम्रे का तरीक़ेकार सीखेंगे कि किस तरह से उम्रा किया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने उम्रा किया और वहाँ पर कुछ रिकॉर्डिंग की है उम्रे के बारे में, ताकि अमली तरीका लोगों को सिखाया जा सके और बताया जा सके कि उम्रा किस तरह से किया जाता है। अक्सर लोग उम्रे का तरीका किताबें पढ़कर सीखते तो हैं, लेकिन उनको अमली तौर पे नहीं पता होता कि किस तरह से उम्रा करना है। खास करके वो लोग जो पहली मर्तबा उम्रा करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि उम्रा किस तरह से किया जाता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। जो बैरून ममालिक से आते हैं सऊदी अरब के अंदर मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रा करने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि जब वो जहाज़ में बैठते हैं या तो अपने मुल्क से एहराम पहनकर आएँ, या जहाज़ में जब बैठते हैं तो मीक़ात से गुजरते हुए जहाज़ के अंदर ही उनको बता दिया जाता है कि 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद हम मीक़ात से गुजरेंगे, तो आपने उम्रे की नीयत कर लेनी है। और उम्रे की नीयत के लिए शर्त यह है कि आपने एहराम पहना हुआ हो। एहराम पहना हुआ है आपने, जब मीक़ात का वक्त आए, गुजरने का वक्त आए, तो उस वक्त जो है आपने उम्रे की नीयत कर लेनी है। किस तरह से करनी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कहकर जो है आपने उम्रे की नीयत करनी है और आपने तलबिया पढ़ना शुरू कर देनी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तलबिया पढ़ते रहना है आपने जब तक आप काबे को ना देख लें, यानी कि वक्फा बीच में कर सकते हैं। जब यानी कि आप जिक्र में आपको मशगूल रहना है, तकबीरात, तहलीलात, अल्लाह ताला का जिक्र, इसमें मशगूल रहना है एहराम की हालत में। जब आप मस्जिदुल हराम में दाखिल हो जाएं, मस्जिदुल हराम में दाखिल होने के बाद डायरेक्ट जाकर जो है आपने तवाफ शुरू करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, हरम में दाखिल होने के बाद जो है 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है तवाफ जाके शुरू करते हैं। तो ये तरीक़ेकार गलत है। डायरेक्ट जाकर ही जो है तवाफ शुरू कर देना चाहिए। तवाफ का क्या तरीक़ेकार है? तवाफ का तरीक़ेकार ये है कि आप जो है हजर अस्वद के सामने आएंगे, अपने हाथ का, दाएं हाथ का इशारा करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप तवाफ शुरू करेंगे। ये आपके सामने हजर अस्वद है। हजर अस्वद के सामने से जो है तवाफ़ की इब्तिदा होगी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर तवाफ़ शुरू करेंगे इस मकाम से। हजर अस्वद से लेकर फिर दोबारा हजर अस्वद पर आपका एक चक्कर जो है तवाफ का मुकम्मल होगा। और हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रुकन यमानी को अगर मौका मिल जाए तो दाएं हाथ से आपने मसह करना है रुकन यमानी का, और अगर आपको मौका मिल जाए तो आपने हजर अस्वद का भी बोसा लेना है और हाथ से मसह करना है, अगर मौका मिले तो। कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है लोगों को धक्के देना, इसी तरह से फिर धक्कम पेल होता है, बड़ी मुश्किल के साथ जाके जो है हजर अस्वद को बोसा दे पाते हैं। तो ये करना जरूरी नहीं है। अगर आपको मौका नहीं मिल रहा हजर अस्वद को बोसा देने का, तो सिर्फ हाथ का इशारा करते हुए आप जो है अल्लाह अकबर कहकर अपने तवाफ की इब्तिदा कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने 7 चक्कर जो है आपने तवाफ के करने हैं, और हजर अस्वद से आपका तवाफ शुरू होगा और हजर अस्वद पर ही आपका तवाफ खत्म होगा। हर चक्कर मुकम्मल होने पर आपने अल्लाह अकबर कहकर फिर अगले चक्कर का जो है इब्तिदा करना है। इसी तरह से आपने 7 चक्कर लगाने हैं। तवाफ शुरू करने से पहले आपने अपना दायां कंधा, आपका ये दायां जो कंधा है, इसको आपने नंगा कर लेना है सिर्फ तवाफ के दौरान।
اگر طواف کے دوران نماز کا ٹائم ہو جائے تو پھر دوبارہ جو ہے اپنے کندھے کو آپ نے ڈھانپ لینا ہے. اور اگر آپ کا طواف القدوم ہے یعنی کہ پہلا عمرہ ہے، آپ جو ہے طواف کے دوران پہلے 3 چکروں کے اندر آپ نے رمل کرنا ہے. رمل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی ہلکی سی جو ہے دوڑ لگانی ہے، یعنی کہ تیز تیز چلنا ہے. جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے آپ نے 2 رکعات نفل پڑھنے ہیں سنت الطواف. سامنے مقام ابراہیم ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اس مقام پر یہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر لوگ یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، جو سنت طواف ہے 2 رکعات آپ نے یہاں پر مقام ابراہیم کے سامنے ادا کرنی ہے. اگر یہاں پر جگہ نہ ملے تو حرم کے اندر کہیں پر بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں 2 رکعت. پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے گی. یہی سنت طریقہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ دعا مانگ کر آپ صفا مروہ کی طرف نکل پڑیں گے. اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ طواف کے لیے وضو جو ہے ضروری ہے. طواف کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے وضو کر لینا ہے اور اپنے وضو کو قائم رکھنا ہے جب تک آپ کا طواف مکمل نہیں ہو جاتا. طواف مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت سنت الطواف پڑھنی ہے. اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی مقام ابراہیم کے سامنے تو کسی بھی جگہ حرم کے اندر جو ہے آپ سنت الطواف ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ باتیں جو غلطیاں کرتے ہیں طواف کے دوران حجاج کرام اور معتمرین، یہ کہ مخصوص دعائیں مانگنا. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ کتابچے رکھے ہوتے ہیں جو پڑھ پڑھ کر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یا ہجوم کی شکل میں دعائیں پڑھنا، ایک بندہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے ہجوم اس کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ طریقہ کار جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. ہر بندہ انفرادی طور پہ جو ہے اپنی دعائیں مانگے. اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے کتابچے اٹھائے ہوتے ہیں، ہر چکر کی الگ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اسی طرح سے 7 چکروں کی جو ہے 7 مختلف دعائیں جو ہے بڑے بڑے پرچے جو اٹھا کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ کار بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ طواف کے دوران کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے. جو سنت سے جو ثابت دعا ہے وہ ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک. یہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جو دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حجر اسود تک ایک ہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا جو ہے آپ نے بار بار پڑھنی ہے. رکن یمانی سے چلتے ہوئے حجر اسود تک جب آپ پہنچ جائیں تو اس دوران جتنا بھی فاصلہ آپ طے کریں، جتنی مرتبہ یہ دعا پڑھیں تو اس کی جو ہے ورد کریں. جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو اللہ اکبر کہہ کر اپنا چکر شروع کر لیں. جی، آپ نے طواف مکمل کر لیا، 2 رکعت بھی آپ نے نماز پڑھ لی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سعی کی طرف جانا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. سعی کی طرف جاتے ہوئے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، زمزم کا پانی سیر ہو کر پینا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے زمزم کا پانی نوش فرمایا اور اپنے چہرے پر بھی مارا زمزم کا پانی اور سر کے اندر بھی ڈالا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. زمزم کے پانی سے منہ دھویا ہے اور سر میں بھی زمزم کا پانی ڈالا ہے. ابھی ہم صحیح کی طرف جائیں گے اور صحیح سے پہلے کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پر چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. جب آپ صفا کی طرف جا رہے ہوں تو یہ کلمات پڑھتے جائیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. یہ پڑھتے ہوئے جائیں آپ. جب آپ اس مقام پر پہنچیں گے تو آپ کو ایک سائن بورڈ ملے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا صفا اسٹارٹ. تو یہ صفا کی پہاڑی ہے، اس کے اوپر آپ چڑھیں گے اور چڑھنے کے بعد آپ جو ہے قبلہ رخ ہوں گے اور قبلہ رخ ہونے کے بعد یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। 3 मरतबा जो है आपने ये कलिमात दोहराने हैं और उसके बाद जो है अपने लिए जो आप दुआ मांगना चाहें दुआ मांग सकते हैं। दुआ मांगने के बाद आप मरवा की तरफ चल पड़ेंगे। सफ़ा से लेकर मरवा तक आपका एक चक्कर होगा, फिर मरवा से लेकर सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर शुमार होगा। इसी तरीके से आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं। अभी हम मरवा की तरफ जा रहे हैं। पहला चक्कर हमारा शुरू हो रहा है। जैसे ही आप मरवा की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको ये ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगी। ये वो मकाम है जिस मकाम पर हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई थी। तो इस मकाम पर जहाँ से ग्रीन लाइट शुरू हो रही है और जहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसके दरमियान आपने दौड़ लगानी है और सिर्फ मर्द हजरात यहाँ पर दौड़ लगाएंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। जहाँ से ग्रीन लाइट शुरू होगी और जहाँ पर ख़त्म होगी इसके दरमियान आपने दौड़ लगानी है और ये दौड़ लगाना सुन्नत है। सफ़ा और मरवा के दरमियान कोई मखसूस दुआ नहीं है, बल्कि अफजल दुआ ये है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसका विर्द ज़्यादा करें और इसके अलावा जो आपके दिल में दुआ आती है अपनी ज़बान में दुआएं मांगें। जो भी दुआएं आप मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। मखसूस किताबें उठाकर इस तरह की ये दुआएं मांगना ये सुन्नत से साबित नहीं है। जो आप दुआएं मांगें, दुरूद पढ़ें, जो आपके दिल में आता है आप पढ़ते जाएं। सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाते हुए आप दुआओं में मशगूल रहें। ज़िक्र व अज़कार के अंदर अपने लिए दुआएं मांगें, अपने अहले खाना के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी ज़बान के अंदर। अभी हम मरवा पहाड़ी पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर खड़े होकर किबला रुख होकर आपने वही दुआएं पढ़नी हैं जो आपने सफ़ा पर पढ़ी थी। वही कलिमात आपने दोहराने हैं जो आपने सफ़ा पर दोहराए थे। अभी आप किबला रुख होकर दुआएं मांगेंगे और आपका पहला चक्कर यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। मरवा से लेकर सफ़ा तक आपका दूसरा चक्कर शुमार होगा, फिर सफ़ा से फिर मरवा तक आपका तीसरा चक्कर। इसी तरह से आपने 7 चक्कर लगाने हैं और आपका 7वां चक्कर जो है मरवा पर ही मुकम्मल होगा। 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद फिर बारी आती है बाल कटवाने की। या तो आप मुकम्मल टिंड करवाएं या कैंची से आपने बाल छोटे करवाने हैं और नाई के पास जाएंगे ताकि आपके सारे सर के बाल जो है मुकम्मल छोटे किए जा सकें। और ख़वातीन जो है अपने पूरे बालों को इकट्ठा करके अपनी उंगली के एक पूरे के बराबर जो है उन्होंने बाल काटने हैं। तो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है सर के कुछ हिस्से को पकड़कर इधर से कट लगाते हैं, फिर कुछ बालों को पकड़कर दूसरी जगह से कट लगाते हैं। तो इस तरह करने से आपका उम्रा नहीं होगा। जिस तरह से ये आदमी आप देख रहे हैं जो इस तरह से कट लगा रहे हैं, ये आप इस तरह से उम्रे से आप जो है फ़ारिग नहीं होंगे, बल्कि आप इहराम के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो मुकम्मल बाल कटवा कर ही आप जो है इहराम से फ़ारिग हो जाएं। और इस तरह से कैंची से पकड़ कर अपने हाथों से इस तरह से बाल ना कटें। इस तरह से आप इहराम से फ़ारिग नहीं होंगे, बल्कि आपके ऊपर दम आ जाएगा। बाल कटवाने के बाद आप उम्रे से फ़ारिग हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है आप नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो पहली मर्तबा उम्रे के लिए आना चाहते हैं, तो वो अमली तरीका देख सकें और सीख सकें कि किस तरह से उम्रा किया जाता है। तो ये वीडियो मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, हज की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ या रब्बुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अगर कोई किसी मुसीबत के अंदर है अल्लाह ताला उसकी मुसीबत दूर फरमाए। कोई कर्जदार है अल्लाह ताला उसका कर्जा अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।